मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी तनख्वाह, इतना इंसेंटिव, इतना पे आउट और इतना ज्यादा एचआर पॉलिसी के साथ फैसिलिटीज, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज में मोटिवेशन नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, जहां पे कल्चर के चलते लोग डेवलप कर जाते हैं। इसलिए 2 P बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीपल और फिलॉसफी। अब अगला है प्रोडक्ट। जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो, उसकी वैल्यू हो, वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हो, वो बार बार इस्तेमाल करते हो, वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो, वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडॉप्शन कर्व को समझता हो। अडॉप्शन कर्व समझते हैं ना, आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है, मार्केट को किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज लूटने के लिए बनाए गए हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए, खाली स्कीम के लिए बनाए गए? एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी पीछे, जिसने कई करोड़पति बनाए, लेकिन वो केवल स्कीम बेचने में लगे हुए थे। वो लोग एक कॉन्सेप्ट बेचने में लगे हुए थे। आपकी कंपनी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बेच रही है, ऐसा तो नहीं खाली रिक्रूटमेंट का ही पैसा दिए जा रही है, इतने लोग बनाओ, इतना पैसा लो। सावधान, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको इस्तेमाल करने में मजा आना चाहिए। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से। प्रॉफिट आखिरी चीज है। अगर ये पहले के 2 P जो मैंने ठीक से समझाए, अगर ये पूरे हो गए, प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस देख लीजिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। बाकी 2 चीजें अगर ठीक हुई, प्लान प्रॉफिट, कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the 8th wonder of the world. अगर आप 2 उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन क्योंकि आप पहले आप पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी
कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। MLM क्या है? MLM इज ऑल अबाउट लीडरशिप। MLM is building a powerful downline. MLM is about having great relation with your upline. MLM is about continuous learning, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप करके अपने माल को बेच सकें बड़ी कम्युनिटी के साथ में, अपनी शक्तिशाली डाउनलाइन के साथ में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका साइकोफिजिकल नेचर मैच करेगा। अगर आपको सही कंपनी मिल जाए तो आप अपलाइन की बेइंतहा रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे ना, अगर आप अपने अपलाइन की अंधे रूप से रिस्पेक्ट करने का भी नुकसान नहीं होता। हो सकता है कि वो अपलाइन उतना कॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन आपका फायदा हो जाएगा। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको इस प्रोसेस का कभी लाभ नहीं होगा। अपने अपलाइन से सीखिए। मैंने देखा है कई लेस कॉम्पिटेंट लोग भी अगर अपलाइन के प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका बिलीफ सही डेवलप होता है और वो फेथ और कॉन्फिडेंस उनको जल्दी सक्सेस दिलाता है। अपलाइन के रिस्पेक्ट करना ये भी एक सफलता का बड़ा मंत्र है। इसमें सफलता के 3 सूत्र मैं जल्दी ही शेयर करने वाला हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।